नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 3। किस ओर जाना है? इंजीनियरिंग नहीं, एलएलबी। श्री रवि के परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों में ये धारणा थी कि श्री रवि ने इतने अच्छे से बोर्ड की परीक्षा साइंस में की है, हाई स्कूल में भी साइंस थी, उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए। उसके साथ ही मित्र, मामा जी, उनके परिवार के सदस्य सभी उन्हें इंजीनियरिंग में जाने की सलाह दे रहे थे। श्री रवि के परम मित्र भगवान दास, जो ये भली भांति जानते थे कि श्री हरि का लक्ष्य है जज बनकर न्याय मार्ग पर चलते चलते न्याय में सच्चाई और ईमानदारी का सदा समावेश हो और न्याय हो, अन्याय नहीं, फिर भी वो चाहते थे कि श्री रवि अपना मार्ग चुनने से पहले अपने रिश्तेदारों, जो उसके शुभ चिंतक भी हैं, मित्र से, अपने माता पिता से सलाह ले, डिस्कस करे और अपना आगे का मार्ग चुने। उसके लिए उसके माता पिता और मामा जी का सपोर्ट और साथ अत्यंत जरूरी भी है। श्री रवि ने अब तक अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी की थी। 5वीं पास से अब वो 12वीं पास कर चुका था, वो भी हमेशा फर्स्ट क्लास। 12वीं में उसने साइंस स्ट्रीम में से अंग्रेजी और हिंदी के अर्थ हर विषय में विशेष योग्यता से वो इंजीनियरिंग के किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकता था। मन के अनुसार कोई भी ब्रांच चुन सकता था। और तो और उसने देश की प्रसिद्ध विद्यालय का इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा भी पास कर लिया था। मामा राम हरि जी स्वयं पीएससी क्वालिफाइड करके ओवरसीरियर में असिस्टेंट इंजीनियरिंग अपने विभाग में बन गए थे और उनका स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गए थे। उन्हीं की प्रेरणा से श्री रवि पढ़ाई में इतनी अच्छी सफलता पाने में समर्थ हुए थे। श्री रवि अपने माता पिता और इन मामा जी को सबसे ज्यादा मानते थे। एक प्रकार ये उनके रोल मॉडल थे। उनका भी विचार था श्री रवि रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री ले और इंजीनियर बने। इंटर बोर्ड की परीक्षा में मार्कशीट मिल गई थी। श्री रवि अपनी मार्कशीट दिखाने मामा राम हरि जी के पास गए। ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्य और श्री रवि को आशीर्वाद, उसको बधाई देने रिश्तेदार और मित्रगण आ जा रहे थे। सभी अपने अपने तरीके से उसे इंजीनियरिंग में जाने की सलाह दे रहे थे, तर्क वितर्क के साथ। मामा श्री राम हरि, बेटा अब क्या करना है? श्री रवि, मैं इंजीनियर नहीं, जज बनना चाहता हूँ। रिश्तेदार राजन, हमारे ख्याल से इंजीनियर से बेहतर कुछ नहीं। मामा श्री इलाय चंद्र, भाई हम तो इंजीनियर बनने की सलाह देते हैं। दोस्त राजपाल, कॉलेज टॉप, बोर्ड में 5वां स्थान, वो भी साइंस में, इंजीनियरिंग में चलो। दोस्त निर्भय, आज का सबसे प्राइम इंजीनियरिंग है, उसके बाद सब। साथी नाथीराम, अरे यार इंजीनियर बनना है तुम्हें, जज बनना इतना श्योर नहीं। साथी सुरेंद्र, श्री रवि मैं तो इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ नहीं सोचता। रवि के सभी दोस्त, मामा जी, अध्यापक, कॉलेज के प्रिंसिपल, रिश्तेदार सभी उस समय के अनुसार इंजीनियरिंग में जाने की सलाह, कुछ आदेश की तरह, कुछ दोस्ती के लिए श्री रवि सबके सुन रहे थे। अंत में उनके पिता श्री अजीत सिंह, जो स्वयं तो अनपढ़ थे, उनकी माँ रजनी स्वयं अनपढ़ थी, परंतु ये दोनों माँ बाप अपने बेटे के भविष्य के लिए अच्छा ही सोच रहे थे। उन्हें भी सभी लोग श्री रवि के 4 वर्षीय इंजीनियरिंग का डिग्री पास करने की सलाह दे रहे थे। श्री रवि पर एक प्रकार से साइकोलॉजिक प्रेशर बन रहा था। वो स्वयं भी जानते थे कि इंजीनियरिंग डिग्री पास करते ही अच्छा भविष्य खड़ा है, नौकरी सरकारी, जिसका के सभी के मन में लालसा होती कि उन्हें आसानी से मिल जाएगी। वो इस बात से आश्वस्त थे, अगर वो इंजीनियरिंग डिग्री करेंगे तो करेंगे विशेष योग्यता से ही। वो ये भी जानते थे कि इंजीनियरिंग डिग्री के साथ वो इंजीनियर तो सीधे ही बन सकते हैं, अपितु आईएएस, आईपीएस, पीएससी-ए, पीएससी-पी और अनेकों क्षेत्र में उन्हें जा पाने का रास्ता खुला मिलेगा। अगर मेन उनकी लाइन इंजीनियरिंग रहेगी तो विकल्प उनको अनेकों मिल सकते हैं। जज बनने के लिए उन्हें एलएलबी की डिग्री पास करना ही होगा और एलएलबी कर लेने पर जज बन जाने का विकल्प तो मिलेगा, पर श्योर नहीं। हाँ, वे एलएलबी के साथ वकालत का प्रोफेशन चुन सकते हैं। इसी उधेड़-बुन में चल रहे थे श्री रवि। उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी एवं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां कंपटीशन होता था,
रिटन और 5 वर्षीय ला कोर्स करने वाले भी कंपटीशन भी देते रहे। उनका सिलेक्शन 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और 5 वर्षीय बीए एलएलबी में सब में क्वालिफाइड कर गए। उनको करियर के लिए कोर्स चुना था। अब फैसला करना था इंजीनियरिंग या लॉ। मामा जी, बेटा क्या डिसाइड किया है, इंजीनियरिंग या लॉ? पिता श्री अजीत, श्री रवि, मामा जी क्या पूछ रहे हैं बताओ। माँ रजनी, हमें ज्यादा तो पता नहीं, सब कहते हैं इंजीनियर बने। श्री रवि, माँ, मामा जी, पिताजी, मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग और लॉ दोनों में हो गया है, इसमें डाउट नहीं। सभी इंजीनियरिंग को अच्छा मानते हैं। मामा जी, मैं भी इंजीनियरिंग पसंद करता हूँ। राखी मामी, बेटा इंजीनियरिंग करेगा तो डायरेक्ट इंजीनियर बनेगा। श्रवण, ममेरा भाई, देख ले सब कह रहे हैं, सब तेरा भला ही तो चाहते हैं। भगवान दास, जो कस्बे के कॉलेज से आर्ट साइंस में बचपन का मित्र इंटरमीडिएट किए थे, आज श्री रवि से काफी दिनों के अंतराल पर मिलने आए थे। उसके आने पर श्री रवि के पिता बोले, भगवान दास की अपने मित्र के लिए क्या राय है? श्री रवि की माँ रजनी ने कहा, हाँ, ये श्री रवि का पक्का दोस्त है बचपन से, जरूर अच्छी सलाह देगा अपने दोस्त को। भगवान दास, चाची, चाचा जी, मामा जी, श्री रवि स्वयं अपने में पूर्ण है, जो करेगा सही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अजीत सिंह, बेटा ये तो ठीक है, पर तुम्हारी राय हमारे लिए मायने रखती है। रजनी, अरे बेटा अपनी सलाह दो, और हाँ, तुम आगे क्या कर रहे हो? राम हरि, भाई हमारी राय भी है, इच्छा भी है, इंजीनियरिंग करे श्री रवि, बाकी वो अब स्वयं तय कर सकता है। चारों वहाँ पर उपस्थित मामा जी, माँ, पिता और भगवान दास ने एक साथ श्री रवि से पूछा, श्री रवि तुमने क्या फाइनल किया है? श्री रवि स्पष्ट और शांत स्वर में कहा, बीए एलएलबी करना है और उनके बाद जज बनना है। मैंने न्याय का रास्ता चुन लिया है। और इस प्रकार पंचों ने कहा, फैसला हुआ, बीए एलएलबी। अजीत सिंह, श्री रवि एलएलबी करेगा। रजनी, श्री रवि चाहता है कानून की पढ़ाई, यही सही है, पढ़ाएंगे इसे। भगवान दास, श्री रवि की मन की इच्छा पूर्ण हो। राम हरि, एलएलबी करना ही उत्तम है। मामा जी, बीई करता तो अच्छा था, पर अब एलएलबी करेगा तो और भी अच्छा होगा। श्री रवि, मैं विश्वास दिलाता हूँ, एलएलबी करूँगा, प्रथम स्थान लाने की प्रयास होगी। फैसला एलएलबी। अब ये निश्चित हो चुका था, श्री रवि को अपना मार्ग मिल गया, वो एलएलबी करके जज बनेगा और सत्य एवं ईमानदारी से न्याय मार्ग पर चलते हुए नेशन देश में न्याय क्रांति लाने का प्रयास करेगा। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य होगा न्याय में सच्चाई है और ईमानदारी का समावेश। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।